हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग टेक सपोर्ट। मैं हूं अखिल अंसारी, स्वागत करता हूं आपका। गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स एंड प्री रिक्विजिट्स टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स। ठीक है। यदि आप एज्योर में कोई वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना चाहते हो और एज्योर में कोई वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है। यदि हम कंपोनेंट्स की बात करें तो जब हम वर्चुअल मशीन्स एज्योर में क्रिएट करते हैं तो उसमें आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो होंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा, एक आपका डिस्क चाहिए होगा जो आपका डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है। और एक आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए होगा। ठीक है। जो आपका नेटवर्किंग के लिए यूज़ होगा। ठीक है। तो ये तीनों इसमें कंपोनेंट्स हैं जो मेन कंपोनेंट्स हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है जब आप कोई भी वर्चुअल मशीन से क्रिएट करते हो। ठीक है। यदि हम बात करें प्रीरिक्विजिट्स की, तो प्रीरिक्विजिट्स क्या होती हैं। जब एक वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट करते हो तो उसकी कुछ प्रीरिक्विजिट्स होती हैं, मतलब उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं कि ये सर्विसेज या ये चीज़ आपके एज्योर में क्रिएटेड होनी चाहिए। उसके बाद ही वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले जब आप एज्योर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हो तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन का, कि आपको कौन से सब्सक्रिप्शन के अंदर आप एज्योर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हो। ठीक है। सपोज करो आपने एक एज्योर में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, एक पोर्टल एज्योर का आप एक्सेस करते हो और उसमें आपके मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस हैं। सपोज करो आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करते हो। ठीक है। तो सपोज करो दो ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास में, दोनों को आप मैनेज करते हो तो आपके पास दो सब्सक्रिप्शन हो गए। ठीक है। अब आप वर्चुअल मशीन जब क्रिएट करने जाते हो तो वहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको सब्सक्रिप्शन कौन सा यूज़ करना है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन 1 का सब्सक्रिप्शन यूज़ करना है या फिर ऑर्गेनाइजेशन 2 का सब्सक्रिप्शन यूज़ करना है। ठीक है। तो हमारे पास फ़िलहाल सिंगल ही हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन होगा, या तो फ्री ट्रायल होगा या फिर आपने पे एज यू गो में कन्वर्ट किया हुआ है तो वो आपका पे एज यू गो का सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। तो पहली चीज़ होगी, पहली प्री रिक्विजिट्स जो है वो सब्सक्रिप्शन है। ठीक है। जब आप सब्सक्रिप्शन चूज़ कर लेते हो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका रिसोर्स ग्रुप का। तो रिसोर्स ग्रुप आप कौन सा यूज़ करोगे। यदि आपके सब्सक्रिप्शंस के अंदर रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप वो रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, यदि आपको उस रिसोर्स ग्रुप में आप ये वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना चाहते हो। यदि आपको कोई नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है तो आप उसके अंदर ये एज्योर को वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो, तो आपको नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना होगा। ठीक है। सपोज करो एक आपने बना रखा है एचआर डिपार्टमेंट के नाम से रिसोर्स ग्रुप, एक आपने आईटी डिपार्टमेंट के नाम से रिसोर्स ग्रुप, एक आपने फाइनेंस के नाम से रिसोर्स ग्रुप बना रखा है। ठीक है। अब एक बंदा एचआर में ज्वाइन करता है, उसको वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट करके देते हो, तो उसकी वर्चुअल मशीन्स आप कौन से रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट करोगे। एचआर डिपार्टमेंट वाला जो रिसोर्स ग्रुप है उसमें आप क्रिएट करोगे। ठीक है। अब बंदे ने एचआर में ज्वाइन किया हुआ है कि आपको एज्योर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करने का जो है रिक्वेस्ट आ गई। तो सबसे पहले आप देखो कि यार बंदा एचआर में ज्वाइन क्या है, तो इसके लिए एचआर का रिसोर्स ग्रुप है या नहीं है। ठीक है। तो एचआर का अगर रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड है तो आप एचआर में उसको ऐड कर दीजिए, या फिर जिस भी रिसोर्स ग्रुप में उसको ऐड करना है आपने रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी रिक्वेस्ट आई है उसमें आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो रिसोर्स ग्रुप के अकॉर्डिंग हम जो है कैटेगराइज कर सकते हैं डिपार्टमेंट को। ठीक है। तो यदि हम रिसोर्स ग्रुप की बात करें तो रिसोर्स ग्रुप होता क्या है। एक्चुअली रिसोर्स ग्रुप एक कलेक्शन है रिसोर्सेज का। ठीक है। रिसोर्स ग्रुप जो है वो कलेक्शन है रिसोर्सेज का, और रिसोर्सेज क्या है, कोई भी सर्विसेज है। लाइक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो एक रिसोर्स हो गया, आप एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हो तो एक रिसोर्स हो गया, आप कोई स्टोरेज क्रिएट करते हो तो एक रिसोर्स हो गया। तो उन सभी को स्टोर करने के लिए उन सभी को एक ग्रुप में ऐड करना होता है और उसको बोलते हैं रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप जो है वो एक कलेक्शन हो गया मल्टीपल रिसोर्सेज का। ठीक है। तो एक आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना होगा, या फिर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। तो सेकंड चीज़ होगी आपकी, सेकंड जो ऑप्शन वो हो गया आपका प्रीरिक्विजिट्स, वो हो गया रिसोर्स ग्रुप। ठीक है। पहला आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, सेकंड हो गया आपका रिसोर्स ग्रुप। अब थर्ड थर्ड प्रीरिक्विजिट्स की बात करते हैं एज्योर वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है। तो जब आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करोगे एज्योर में, या तो आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करो या फिर कोई भी और सर्विसेज लाइक स्टोरेज आप क्रिएट करोगे। ठीक है। आपने क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद में उसको कहीं ना कहीं से तो एक्सेस करोगे। सपोज करो आपने एज्योर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दी,
लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए जो भी बंदा, जिस भी बंदे के लिए आपने वो एज़्योर वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है, तो वो उसको एक्सेस कैसे करेगा? कहीं ना कहीं से उसको नेटवर्क कनेक्टिविटी तो चाहिए होगी। तो उस नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए, उस नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना होता है, ताकि आपकी जो एज़्योर वर्चुअल मशीन्स हैं जो आपने क्रिएट की हुई है उस एचआर के बंदे के लिए, ठीक है, तो उसको जो वर्चुअल मशीन जब वो एक्सेस करेगा तो उसको एक प्रॉपर आईपी दिया जाएगा कि आप ये आपकी वर्चुअल मशीन्स का आईपी है, इस आईपी के थ्रू आप अपनी वर्चुअल मशीन्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक हम एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट नहीं करेंगे तो वर्चुअल मशीन्स को आईपी नहीं मिलेगा, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगी और वर्चुअल मशीन्स आपकी एक्सेसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। बाकी आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हो तो उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको एक सेलेक्ट करना होगा, उसमें आपको एक डिस्क भी सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है, कि कौन सी डिस्क लेना चाहते हो आप, स्टैंडर्ड डिस्क लेना चाहते हो या फिर प्रीमियम डिस्क लेना चाहते हो, HDD लेना चाहते हो या फिर SSD लेना चाहते हो, ठीक है। तो वो सारे ऑप्शंस वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मेन चीज़ है वो ये हैं। बाकी तो बाकी और भी चीज़ें हैं बट इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा शेयर की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ एजुकेशनल और टेक्निकल वीडियोज़ शेयर करता रहूँ। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।